लेकिन सीधा कमल का ध्यान करोगे तो कमल रहेगा कहां पर। वैसे चक्र का ध्यान करते लोग और बहुत लंबे समय तक करते, लेकिन कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि चक्र के लिए आकाश लगता है। चक्र को गति देने के लिए पहले आकाश का ध्यान करना पड़ता है, पूरे शरीर को आकाश बनाना पड़ता है। और जब आकाश की धारणा होकर के चक्र का ध्यान होता है तब जाकर से चक्र जागृत होते हैं। इसलिए सारी साधनाओं के सीक्रेट बड़े गजब के हैं। वो कहानी यदि आपके कहानी मत बोलना पड़े कि राम का रूप धारण करना है तो राम के रूप का ध्यान करना पड़ेगा। राम के रूप का ध्यान करूंगा तो राम का स्वरूप अंदर जागृत हो जाएगा। यही पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना, अरम पुरुषाकार साधना का सूत्र है। यही अष्टमंगल ध्यान साधना का सूत्र है। यही आरम गर्भ संस्कार ध्यान का सूत्र है। यही चंदेश्वर निमलेरा ऐची स्वयं पैसारा की साधना है कि आकृति के साथ केवल आकृति नहीं है। इसलिए परमात्मा ने जो लेशा की बात करी है वो बहुत समग्र बात है। क्यों ध्यान साधनाएं की जो सारे प्रयोग चल रहे हैं बाहर में, कहां उसमें प्रॉब्लम आ रहा है? ये प्रॉब्लम यहां पर है कि वहां केवल आप आकृति को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं लेशा का परिवर्तन करना होगा तो आपको वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण में आकृति आएगी, वर्ण में रंग आएगा। लेकिन केवल आकृति और रंग को लेकर के चलोगे तो काम नहीं चलेगा। उसका रस भी देखना पड़ेगा, उसके स्पर्श की भी अनुभूति करनी पड़ेगी, उसकी गंध की भी अनुभूति करनी पड़ेगी। तो इन चार आयामों की जब अनुभूति आप करेंगे तब जाकर के लेशा आपकी चेंज होगी। वर्ण गंध रस और स्पर्श ये कैसे होता है? इसको फील करना है, इसको अनुभूति करना है। फीलिंग्स जो है उससे आपका जीवन नहीं बनता है, ध्यान में रखना है। जो आप महसूस करते हो, जिसका आप एहसास करते हो, जिसकी आप अनुभूति करते हो, उसके परिणाम आते हैं। अनुभूति नहीं तो परिणाम नहीं। कि एक बच्ची को कोरोना वायरस हुआ, 18 महीने की बच्ची, और उसको कोरोना वायरस का वो पॉजिटिव आई और 20 दिन तक मां उसके बेड पर साथ में रही है। ये पीजीआई अब उस पर रिसर्च करेगा। 20 दिन साथ में रहने के बावजूद मां को संसर्गजन्य कोरोना वायरस का पॉजिटिव नहीं हुआ। उन 20 दिन में तीन बार बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब उसी बेड पर है वो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और इसका यदि उत्तर आपको चाहिए तो लेशा विज्ञान में, साइंस खोजेगा ऊपर से। इसलिए कि उसने मास्क नहीं उतारा। लेकिन मास्क नहीं उतारा तो जितने तुम्हारे डॉक्टर नर्स काम करते हैं जिनको कोरोना वायरस का संसर्गजन्य पॉजिटिव आए हैं, वो भी मास्क उतार कर थोड़े रहते थे। वो भी काम करते, मास्क रखते थे, पीपीई किट रखते थे, ग्लोव्स पहनते थे, सैनिटाइज के साथ जाते थे। और वो कौन से डॉक्टर जो तुम्हारे संसर्गजन्य पॉजिटिव हो चुके हैं, वो क्या बिना मास्क के काम कर रहे थे क्या? उनके पास भी मास्क है, लेकिन उनको हो गया कोरोना का संसर्ग है और मां को नहीं हुआ है। वो 24 आवर्स है। ये शक्ति कहां से आई मां में? ये लेशा है। वो अंदर का मातृत्व है, वो अंदर का वात्सल्य है। और एक मार वात्सल्य का मीनिंग है अंदर में करुणा है, और करुणा का मीनिंग है अंदर की पूरी एक अनुभूति। उस अनुभूति में वो है, उस फीलिंग में, उस एहसास में। इसलिए लेशा को यदि आपको चेंज करना है तो एहसास को चेंज करना होगा, और एहसास को चेंज करना है तो उसको ग्रहण करना होगा, रिसीव
ग्रहण करिए। पुनः पुनः बार बार जिक्र कर रहा हूं मैं, रिपीटेडली जिक्र कर रहा हूं। और हम विद्या में इनकी साधना कराते हैं, चाहे वो पेरेंटिंग का हो, चाहे गर्भ संस्कार का हो, चाहे पुरुषाकार का हो, चाहे अष्टमंगल का हो। चाहे मैं भक्तामर की आराधना कराता हूं, वहां भी मैं अष्ट प्रत्याहार का ही कराता हूं। वर्ण गंध रस स्पर्श, उस वर्ण को महसूस करना, उस आकार को महसूस करना है। इसको आगम में और एक गहरा शब्द गया है, भावित आत्मा। और भावित आत्मा के भगवती सूत्र में सवाल जवाब गए हैं कि वो पूरी रूपांतर करने की, रूप बदलने की, रूप चेंज करने की, फिजिकली रूप चेंज करने की। भावित आत्मा का मीनिंग क्या है कि जिसका रूप परिवर्तन करने की साधना इतनी गहरी हो गई कि उसका शरीर चेंज हो रहा है। वो भावित आत्मा के माध्यम से वो मृग भी बन सकता है, शेर भी बन सकता है। और परमात्मा से यही सवाल पूछे इंद्रभूति गौतम में कि वो रूप उसका बदल चुका, तो वो योगी है या शेर है? तो परमात्मा ने कहा नहीं, रूप भले हुई लेकिन योगी अंदर में। तो इस शरीर के रूप बदलने की जो साधना है उसको भावित आत्मा कहते हैं। और लेशा के प्रयोग की साधना का भी वही सूत्र है कि भावित होना है, इन्फ्लुएंस, प्रभावित, एक ऐसी अनुभूति में गुजरना है कि सो हम, मैं वही हूं। तादात्म्य भाव, तदाकार और तादात्म्य भाव। तादात्म्य भाव मीन्स बिल्कुल उसमें एक रूप हो जाना है। केवल तदाकार भाव में लेशा परिवर्तन नहीं होती। क्यों परमात्मा ने वर्ण गंध रस स्पर्श चारों कहे? उसके पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, केवल आकार के बल पर चलोगे तो तदाकार हो जाओगे, लेकिन तद्रूप नहीं होंगे। तद्रूप हुए बिना, तदगंध हुए बिना, तदरस हुए बिना अंदर में लेशा बदल नहीं होगी। यही अंतर है एक साधु बनने में, एक राम का रूप बनाने में। राम का रूप बनाना होगा तो वर्ण गंध रस स्पर्श में से गुजरना पड़ेगा। और साधु का काम तो क्या, कपड़े पहन लिए, थोड़े बाल बढ़ा लिए, रजोरन या जो भी उसके बाहर के सिंबल धारण कर लिए, हो गए काम। लेकिन उससे साधु का रूप आता है, साधु का स्वरूप नहीं आता है। और राम का बनना होता है, राम का स्वरूप करना पड़ेगा। मैं आपको और बिल्कुल इजी कर दो बात को, इजी वे में बताऊं कि जो ड्रामा करते हैं उन आर्टिस्ट को जाकर के पूछिए ना कि उस डायलॉग को बोलने के लिए उनको कैसे उस भावावेश में जाना पड़ता है। और जो कलाकार, जो आर्टिस्ट उसके अंदर में प्रवेश करता है, तद्रूप और तद भावों में उठता है, उसी की एक्टिंग जीवंत बनती है। केवल शब्द बोलने से काम नहीं चलता है, कि बिल्कुल उस अनुभूति में उससे गुजरना पड़ता है। वहां पर अभिनय कहते हैं उस बात को, उसको एक्टिंग कहते हैं। और एक्टिंग की बात ही है कि बिल्कुल उस भाव में डूबना है। और वही भारतीय नृत्य कला के सूत्र वही है, किन भावों में डूबना है। इसलिए भाव मुद्रा शब्द गया है। शब्द भी क्या गया, भाव मुद्रा शब्द गया है। वो भावाभीत होकर के उस नृत्य में पहुंचना है, तब जाकर के सामने वाले को रस की अनुभूति होती है। तब जाकर के वो डायलॉग, वो एक्शंस पावरफुल बनती है। इसलिए, और ये कोई कर सकता है तो केवल चैतन्य नहीं कर सकता है। इसलिए साइंस कितना भी
एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कलाकार का जन्म होना मुश्किल है। बुद्धि का तो हो सकता है, लेकिन कला का नहीं हो सकता है। और यही कला और विज्ञान का, यही आर्ट और साइंस का मूलभूत अंतर है। और धर्म जो है, आध्यात्म जो है, परमात्मा का जो आध्यात्म है, तीर्थंकर भगवान महावीर का जो आध्यात्म है, वो न केवल विज्ञान है, न केवल कला है, वो न केवल साइंस है, न केवल आर्ट है। इन दोनों को मिलकर के जो बनता है वो भगवान महावीर का धर्म है। वह आर्ट भी है और साइंस भी है। केवल आर्ट के आधार पर चलेंगे बिना साइंस के समझे तो पाखंड हो जाएगा। और बिना आर्ट के केवल तुम साइंस के आधार पर चलोगे तो रस शून्य हो जाओगे। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो शब्द है, इन तीनों का मिलकर के ही धर्म बन पाएगा। इसलिए जितने भी भक्ति काव्य है, जितनी भी साधना के गहरे अगम है, शास्त्र है, किसी परंपरा के नीचे, इसलिए तो जो कुंडलिनी योग की साधना करते हैं वहां ये बात जाती है कि वहां का ये तत्व है, वहां का ये पृथ्वी चक्र के पृथ्वी तत्व है, उसकी गंध ये है, उसका रस ये है, उसका स्पर्श ये है, उसकी आकृति ये है। केवल आकृति का ध्यान करने से काम नहीं चलता है, तो उसके रस में भी जाना पड़ता है, उसकी संवेदना में गुजरना पड़ता है। और वो ही एक बार हो गया है। मैं पुनः बहुत पहले आपके साथ जिस प्रसंग को मैंने शेयर किया था, उस प्रसंग को मैं वापस आपके पास ला रहा हूं। दूसरा प्रसंग भी देने का है कि चंडकोशी के पास परमात्मा पहुंचे और उनके मन में, अंतर मन में, उन पे ज्ञान में उन्होंने चंडकोशी का योगी रूप, जिस जन्म में वो योगी था, गुरु था, उस गुरु रूप को उसके अंदर प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर प्रक्षेप किया। और जैसे वो प्रोजेक्ट उसके अंदर पहुंचा तो चंडकोशी को अपना वो रूप उभर करके आ गया। ये भगवान महावीर ने शूलपाणी यक्ष के मंदिर में किया कि शूलपाणी को उसका वो रूप याद दिलाया कि जिस समय उसने अपने मालिक के लिए जान की बाजी लगा दी थी। यही परमात्मा ने राजा श्रेणी के बेटे मेघ कुमार के साथ किया। पहले दो, एक तिर्यंच गति का था, एक देव गति का था, लेकिन मनुष्य गति के साथ भी उन्होंने प्रयोग बहुत किए। कुछ प्रयोग ऊपर है, उसको आज सुने और कल समझे। मेघ कुमार राजा श्रेणी का बेटा है। भगवान महावीर के दर्शन करे, प्रवचन सुना और दीक्षा ले ली। बिना ट्रेनिंग की दीक्षा ले ली और परमात्मा दे देते थे दीक्षा। जिस दिन मन हुआ उस सामने वाले का, उस दिन दीक्षा दे देते थे। वो दीक्षा के बाद शिक्षा करते थे। अभी शिक्षा के बाद भी दीक्षा नहीं होती है, इसलिए समस्या है। और भगवान महावीर उसको दीक्षा देकर के शिक्षा कराते थे। दीक्षांत समारोह होते हैं अब, लेकिन दीक्षांत समारोह का तो इतना ही मीनिंग मिलता है कि अब डिग्री होल्डर बन गए। दिएते क्षीयते, जिसके द्वारा दिया जाता है ना, पुराने बंधन समाप्त किया जाता है, उसको दीक्षा कहते थे। तो दीक्षा दी मेघ कुमार को।
अरविंद कुमार ने दीक्षा ली, राजकुमार था, लेकिन दीक्षा लेने के बाद तो साधु है। बाहर के सारे लेबल छूट गए, बाहर के सारे पोस्ट छूट गए, बाहर के सारे पोस्टर छूट गए, मिलने वाला सम्मान हो के सादर हो के जो कुछ मिलता था उस पोस्टर के साथ वो सारा छूट गया। अब इसका अनुभव उसको था नहीं, इसे सोचा नहीं था उसने। दिन तो बीत गया, रात को सोने की वेला आई, और सोने के उस क्रम में जब भगवान महावीर का निवास था, वह एक सिस्टम थी, एक प्रोटोकॉल था कि सबसे पहले जो ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है, उनके क्रम से सीक्वेंस से व्यवस्था होती थी। और संयोग की बात कि मेघ कुमार को जो सोने को जगह मिली, वो बिल्कुल दरवाजे के वहां रास्ते पर। अब रात भर साधु कोई परमात्मा के पास जा रहा है तो कोई शारीरिक काम से जा रहा है, और जाते समय किसी का पाँव उसके पाँव को लगता है, किसी का किसी का पाँव पेट को लगता है, किसी का पाँव माथे को लगता है। रात भर वो सो नहीं पाया, ठोकरे खाता गया, ठोकरे खाते गया, ठोकरे खाते रहा। अब ठोकरे तन को भी लग रही थी, ठोकरे अहंकार को भी लग रही थी, ठोकरे मन को भी लग रही थी। केवल शरीर को ठोकर लगती तो नींद हराम होती, लेकिन मन को ठोकर लगी, मन को चोट लगी, मान को चोट लगी, ईगो को चोट लगी। कमाल हो गई। मैं जिस समय राजकुमार था उस समय मेरा सम्मान करते थे, और आज मैं साधु बन गए तो ठोकर मार रहे, इंसल्ट। अब रात भर करवटें भी बदली और मनस भी बदलता, शरीर की करवटें बदल गई, मन की करवटें बदल गई कि यहाँ सो ही नहीं सकता हूं तो मैं दीक्षा का जीवन और संयमी जीवन जी कैसे पाऊंगा। वो तो बस वेल सूर्योदय होने का इंतजार कर रहा था कि सूर्योदय हो जाए, लेकिन बड़ा ईमानदार था, बेईमान नहीं था। मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली में ईमानदारी शुरू हो जाए।